पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पिताजी एकदम उदास बैठे, न जाने क्या बात है और मुझे अचानक बुलवाया है। पिताजी, क्या बात है जो आपने रंजीत सिंह को अचानक बुलाया? बेटा, आज हमने तिजोरी खोल के देखा तो उसमें बहुत कम पैसे नजर आए। वो पैसे सब क्या हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो अब दौलत कहाँ से आएगी? और तुमको इतना पढ़ाया लिखाया है, कोई दिमाग लगाओ और मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए पिताजी। और यतन कोई करो वैसा, बेटे रंजीत सिंह, और यतन कोई करो वैसा कि दौलत हाथ आ जाए। यतन कोई करो वैसा कि दौलत हाथ आ जाए, और न मालूम हो किसी को भी, न मालूम हो किसी को भी, तिजोरी फिर से भर जाए। न मालूम ऐसा करोगे बेटे, खुशियां हम सब मनाएंगे। ऐसा करोगे बेटे, खुशियां हम सब मनाएंगे। और तुम्हारी मम्मी का बेटे, तुम्हारी मम्मी का बेटे पूरा अरमान हो जाए। तुम्हारी मम्मी, कोई ऐसी तरकीब लगाओ बेटा कि तिजोरी खाली हो गई है, उसे भर जाना चाहिए। पिताजी, आखिर मैं आप ही का तो बेटा हूँ। हाँ बेटे। आपसे ज्यादा दिमाग रखता हूँ। आप परेशान न हो पिताजी, हम आपको बताते हैं। बोलो। हर एक की स्कीम सोचा है। स्कीम पिताजी। स्कीम सोचा है? हाँ पिताजी। वो कौन सी स्कीम है? हर एक की स्कीम सोचा है, अगर वो काम हो जाए। वो बताओ कौन सी स्कीम है? एक ही स्कीम सोचा है, अगर वो काम हो जाए। हर ससुर जी की हवेली जो अभी नीलाम हो जाए। पिताजी, क्या बात है? हमारी बात को आप समझे या नहीं? लेकिन तिजोरी नीलाम होने से हमें क्या मिलेगा? अगर तिजोरी तुम्हारे ससुर जी की नीलाम हो जाएगी तो हमें क्या फायदा होगा उसका? पिताजी, आप नहीं समझ रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। आइए मेरे पास। सुनिए पिताजी। हाँ बोलो। बुलाकर चालबाजी से हर करूंगा गंगा को राजी। हाँ सुन रहे हैं पिताजी? हाँ हाँ। हर बुलाकर चालबाजी से करूंगा दुर्गा को राजी। हर पिताजी देख लेना सब पूरे अरमान हो जा। लेकिन अगर दुर्गा आएगी
तो उससे आप कैसे बात करेंगे, किस लिए बात करेंगे, कैसे पैसा हासिल होगा? पिताजी आप परेशान हैं। हाँ क्यों नहीं? मैं आपको समझा रहा हूँ। बोलो। वो हमारी पत्नी है। हाँ हाँ वो हमारी पत्नी है। जो हम उससे कहेंगे वो हमारी बात को जरूर मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? पिताजी हम उसके पास जाएंगे हाँ। और एक प्यार का नाटक रचाएंगे। ठीक है। जब वो हमारे प्यार में पिघल जाएगी हाँ। तो हम उससे प्यार से कहेंगे कि मेरी प्रिय दुर्गा, हाँ। देखो मैं जब तक यहाँ रहूंगा जब तक नशाबाजी शराब करता रहूंगा हाँ और तुम्हें रोज मारता रहूंगा। हाँ। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि मैं अमेरिका चला जाऊं, विदेश चला जाऊं। अरे वाह बेटा। और वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। हाँ। मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है और हर पत्नी सोचती है कि उसका पति अच्छा हो, अच्छे से कमाए, घर परिवार खुशहाल हो। वो हमारी बात को जरूर मानेंगी पिताजी। ठीक है बेटा, तुम्हारी स्कीम बहुत सही रही, लेकिन ऐसा जाल फेंकना कि मछली फंस जाए, जाल से बाहर नहीं जानी चाहिए। पिताजी आखिर बेटा किसका हूँ? आप ही का हूँ ना। क्यों नहीं? ठीक है आप जाइए, आराम करिए, परेशान मत होना। ठीक है बेटे। अब मैं चलता हूँ अपनी प्रिय दुर्गा के पास और उससे प्यार भरी बातें करूंगा। अब मैं चल रहा हूँ। मेरे स्वामी जी सुबह के निकले अभी तक आए नहीं। कहाँ गए? ना तो बता के गए ना कुछ कह के गए। कुछ देर वेट करती हूँ, नहीं तो फैजाबादी को बुलाऊंगी। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ अपनी प्रिय दुर्गा के पास और उससे एक प्यार का नाटक करूंगा, क्योंकि जब वो हमारे प्यार में पिघल जाएगी तो हमारा कहना जरूर मानेगी। दुर्गा, हर तेरे चेहरे में वो जादू है, हर तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोरी खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। स्वामी जी कहिए। आप सुबह के निकले, अब वापस आ रहे हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी, ना कुछ खाए हैं और ना ही चाय नाश्ता हुआ है। आखिर गए कहाँ थे? दुर्गा तुम सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाई हो? बस आपके इंतजार में बैठी हूँ। कितना प्यार मुझसे करती हो दुर्गा, बहुत प्यार करती हो, जान से भी ज्यादा। देखो पिताजी ने मुझे एक काम के लिए भेजा था
वही काम करने के लिए मैं गया था, और जैसे ही मुझे फुर्सत मिली वैसे ही मैं आपके पास आया। मैं सोचा चलूं अपनी प्रिय दुर्गा के पास, नहीं तो वो नाराज होगी। मुझे मालूम भी था कि जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा वो खाना और नहीं खाएगी। हाँ स्वामी जी, बस आपके इंतजार में बैठी थी। तो चलिए कुछ खाना वाना खा अरे लीजिए। रुकिए ना, देखिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते स्वामी जी? आइए मेरे पास आइए। इतना क्यों घबरा रही हो? देखो अब तो तुम हमारी दुल्हन हो। ये पूरी दुनिया भी देखेगी तो यही कहेगी कि एक पति और पत्नी प्यार कर रहे हैं। अरे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, नाराज हो? नहीं। अरे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ को हुजूर। हम तुम चोरी से स्वामी जी, कहिए दुर्गा। आप तो कल मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहे थे, अचानक आपका पत्थर दिल ये मोम कैसे हो गया? अरे ये तो सब जानते हैं कि पत्थर भी पिघलता है। हाँ मालूम है, लेकिन बात क्या है? देखो बात ये है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। अरे अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी, अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी। हरी है 20 लाख रुपये की जरूरत भाई। प्रिय दुर्गा। स्वामी जी, 20 लाख रुपए की जरूरत है? हाँ मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। स्वामी जी, मेरे बस की बात नहीं, साफ बतलाऊं। ये क्या कह रही हो तुम? बस की बात नहीं है, साफ बतलाऊं। इतना पैसा बोलो कहाँ मैं पाऊं। स्वामी जी, तो ये बात है कि तुम कह रही हो कि इतना पैसा मैं कहाँ पाऊं? कहाँ से लाऊं? हम तुम्हें बता रहे हैं प्रिय। हर मेरा कहना मानो, हर बाबुल के घर जाओ, हर 20 लाख रुपया तुम ले कर आओ।
स्वामी जी, बोलो। आप तो जानते हैं, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? जानबूझकर आप ये बोल रहे हैं मैं पापा के पास जाऊं? हाँ, थी पिता के खजाने में जितनी रकम, ब्याह में तो उन्होंने खत्म कर दिया। और कैसे जाऊं पिता पास मैं मांगने, वो कैसे जाऊं पिता पास मैं मांगने, मुझको ना हक परेशान करिए पिया। स्वामी जी परेशान मत करो मुझे, मेरी बात। अरे हट हरामजादा, सुन मेरी बात को ध्यान से। चंदनपुर के जमींदार तेरे पिता, फिर भी कहती है पैसा नहीं पास है। सीधे से जा चली और लेके आ रुपया, वरना कर दूंगा तेरा बुरा हाल। हरामजादी कहती है कि पैसा नहीं है। अरे चंदनपुर का तेरा पिता जमींदार है और उसके पास पैसा नहीं है। बोल, जाएगी पैसा लेने अपने नैहर या नहीं? स्वामी जी, आप तो जानते हैं पिताजी ने मेरी शादी में एक पाई लगा दिए। मैं जाऊंगी तो मैं क्या लेके आऊंगी? उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हरामजादी है मेरे पिता के पास फूटी कौड़ी नहीं है। अरे जो इतनी बड़ी हवेली खड़ी कर रखी है, ये किस दिन काम आएगी? अब बोल, तू जाएगी अपने पिता के घर या नहीं जाएगी? बोल, जाएगी या नहीं जाएगी? बोल बोल, जल्दी बोल, जाएगी या नहीं जाएगी? बोल बोल, जाएगी? हाँ जाएगी ना? जाऊंगी। एक पत्नी का परम कर्तव्य क्या है? अपने पति की बातों को मानना। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। जाऊंगी पापा के पास। तो ठीक है, जाऊंगी। मेरी बात को सुन लो। अपने पिता के घर जाओ और शाम होने से पहले इस राज हवेली में वापस आ जाओ। और एक बात, हमारी बात को और ध्यान से रखो। अगर तुम गई और 20 लाख रुपया लेकर नहीं आई तो अपने पिता के चौखट पे अपना दम तोड़ देना, लेकिन रंजीत सिंह को अपना चेहरा नहीं दिखाना। सुन रही है ना? मैं जा रहा हूं। क्या मालिक, ये मेरे पति देव हैं, जिनको मैं भगवान से पहले पूजती हूँ। सोने से पहले, जागने से बाद इन्हीं का नाम रटती हूँ। और यही मेरे पति मुझसे नहीं बल्कि दौलत से प्यार करते। मैं क्या करूं? जब से मेरी शादी हो गई न मेरे भैया मुझसे मिलने आए, यहाँ तक कि पिताजी ने मेरी खबर भी नहीं ली। मैं क्या करूं? भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, आज तुम्हारी याद बहुत आ रही है मुझे। कहाँ हो भैया? कहाँ? चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, हो मेरे बिरना से कहे ना, बहे ना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, हो मेरे बिरना से कहे ना,
हवलदार, हम कहाँ चल रहे हैं साहब? अरे मैं तुम्हें आज अपनी बहन से मिलवाने ले जा रहा हूँ। ओ सूरजगढ़। हाँ अच्छा तो आज बहन के यहाँ चल रहे हैं? हाँ, कल से ड्यूटी। कल मेरी बहन के यहाँ चलना साहब। हाँ क्यों नहीं? महीना खा रिश्तेदारी घूमा जाए साहब, ड्यूटी बात। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है साहब। मेरा इसी शहर में पोस्ट, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ ले जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। ठीक है साहब, आज चलते हैं। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत बड़े घर में है ना? हाँ ठीक है साहब, आज चलते देखते हैं। शायद तुमने सुना नहीं उनका नाम। यहाँ के जमींदार जिनका नाम ठाकुर बलवंत सिंह है। मतलब यहाँ के जमादार हैं? जमादार नहीं है, जमींदार है। जमींदार है साहब, समझे जमादार हैं। हाँ आइए साहब। चलो चलते हैं। हाँ सूरजगढ़ तो यही है साहब। हाँ यही है, और सामने हवेली भी देखो किसकी है। इसमें क्या लिखा, पढ़ो। इसमें लिखा साला जमींदार बलवंत सिंह। साला नहीं, वो हमारे रिश्तेदार है। अच्छा साहब, आदर सम्मान से नाम लीजिए। हाँ ये हवेली है कि हमेला है साहब? अरे हवेली है, ठाकुरों की हवेली है। तो क्या करें साहब? आवाज यहाँ तो लगाओ। कोई दिखावा नहीं रहा, लौट चले साहब। नहीं नहीं, आवाज लगाओ, जरूर कोई बोलेगा। अरे इस घर में मकान है। उल्टा हमेशा बोलते हो। और क्या कहें साहब? इस घर में कोई इंसान है या नहीं, मकान है, ये क्या बात हुई? इंसान? इस घर में इंसान में मकान है। फिर भी उल्टा बोला। आप ही बता रहे हैं साहब। अरे इस घर में कोई रहता है या नहीं, ये बोलो तुम। अच्छा ये इस घर में कोई है? क्या बात है साहब? सर जय हिंदू। हिंदू नहीं तो मुसलमान। हिंदू? जय हिंदू। अबे जय हिंद बोलक, जय हिंदू। वो साहब, है आप यहाँ के साहब? कौन है? सर मैं यहाँ का दरबारी हूँ। दरबारी जी। नरेगा में काम करते हो? अरब और हाँ साहब। हमेशा उल्टी बात करते हैं। नहीं उसी तरह लग रहा है ना साहब। तुम जरा पीछे हो, मैं इनसे बात करूं। देखिए, जी हाँ सर। हवेली में आपके अलावा और कोई है? जी हाँ है। तो आप उन्हें बुलाइए। ठीक है। आप चलिए, आप यहाँ के दरबारी हैं कि नौकर हैं? अरे नौकर दरबारी एक ही होता है। पहले जाओ ये साहब को हमारे लिए चाय लेके आओ। कोई बात नहीं, पहले बहन से मुलाकात हो जाए। ये साहब और पहले- हमारा नियम है कि जिस घर में हमारे घर की लड़की जाती है, उस घर का मैं पानी तक नहीं। साहब हम तो पिया साहब। हमेशा खाने पीने की ही बात करोगे। साहब नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इस घबराइए नहीं, हम लोग दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी नहीं, दरोगा जी। दरोगा जी हैं, दरोगा जी। कोई काम हो तो आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगी। जी ऐसा कोई बात नहीं। साहब हाँ? मेरा मर्ज बढ़ रहा है, कुर्सी में गाइए साहब। कोई बात नहीं, इसका कंट्रोल करो। और पीछे कुर्सी पड़ी है, बैठ जाओ। और जब तक मैं कहूँ ना, खड़े मत होना। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम खड़े नहीं होंगे साहब। देखिए, जी सर। आप इस घर की कौन है? मैं इस घर की बहू हूँ। बहू? जी हाँ। आपका नाम? आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? आप नाम बताइए। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा? जी हाँ। तो आप मुझे नहीं जानती हैं? जी नहीं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, बस इतना ही जानती हूँ मैं। हाँ, सच कहा आपने कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, लेकिन आप मुझे पहचानती नहीं। जी नहीं। आप चंद्रपुर की रहने वाली हैं जी हाँ। और जमींदार राय बहादुर सिंह की बेटी। लेकिन सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? कौन आप? आपको काम किससे है? आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। दुर्गा, जी। मेरी तरफ देख और मुझे पहचान कि मैं कौन हूँ। भैया। हाँ भैया। हाँ, मैं तेरा भाई आकाश। भाई गंगा। भैया। अभी दुर्गा नहीं, ये तुझे क्या हो गया? अरे पागल, तू रो क्यों रही है? बोल।
बोल दुर्गा बोल। अरे कितना प्यार से तुझे डोली में बिठाकर भेजा था, हंसते खेलते हुए, और आज तेरी इन आंखों में आंसू। नहीं भैया, बस यूं ही अपने भाई को देखा तो मुझे खुशी के आंसू आ गए। नहीं कोई बात नहीं दुर्गा, भैया। नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। नहीं दुर्गा, सब ठीक है। तेरा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कितना झूठ बोलती है। नहीं, अब दरबारी से पूछ ले भैया, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बोल बहन बोल, डरने की बात नहीं, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। बहन दुर्गा, भैया मेरे पास आ, मेरे पास आ। तू सच बोल रही कि तुझे कोई तकलीफ नहीं है? मैं जानता हूं हर तुझे बहन दुर्गा तुझे बहन दुर्गा ये क्या हो गया है, तुझे बहन दुर्गा ये क्या हो गया है। तुझे बहन दुर्गा ये क्या हो गया है, तुझे बहन दुर्गा ये क्या हो गया है। उदासी खामोशी दरमिया है, उदासी खामोशी दिल दरमिया है। बताओ मुझे अपने गम का फसाना, बताओ मुझे अपने ये गम का फसाना। ये क्या हो गया है दुर्गा, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है दुर्गा, ये क्या हो गया है। बोल तुझे क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है अपने भाई से? अगर जानना ही चाहते हो हाँ तो सुनो गौर से भैया। बोलो। तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं, तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं। तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं। तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं। मुसीबत जो सर पे मैं कैसे बताऊं। कैसी मुसीबत है तुझ पर, बता। मुझे बातों में है मारा जाता। तुझे बातों बातों पर मारा जाता है, भैया लेकिन तुम मुझसे बताने में डरती है, क्यों? मुझे बातों में है मारा जाता। बहुत दिन तक ना मैं रह पाऊं भैया।
सच बता रही हूँ भैया। तुझे बातों बातों पर मारा जाता है मैं ज्यादा दिन और मेरे पूछने पर तू झूठ बोलती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बताओ बता दो सड़ी वाले का। करूं भैया, आपके ऊपर ये वर्द देखकर मैं घबरा गई कि अगर किसी के बारे में कुछ बताऊंगी तो कितनी बदनामी होगी और आप उसे उठाकर बंद कर देंगे। बहन सिर्फ नाम बता उसका, सिर्फ नाम। आखिर कौन है जो तुझ पर जुल्म ढाता है? भैया हाँ, मेरे स्वामी जी मुझे छोटी छोटी बातों में डांटते हैं। मेरी सासू माँ इतनी सी बात में पीटने लगती है। तेरी सासू माँ, तेरे ससुर और यहाँ तक कि तेरे पति भी तुझे मारते हैं। कितना अच्छा इंसान समझा था, लेकिन मैंने चाचा जी से इसीलिए पहले ही कहा था कि इन जालिमों के यहाँ बहन दुर्गा की शादी मत करो, मत करो। आज मैं तेरे पति से मिलकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, देखो आपने पूछा कहाँ गया तेरा पति? मैंने सब कुछ आपसे बता दिया, कुछ छिपाया नहीं। भैया भगवान के लिए चले जाओ। नहीं यहाँ बहन, से। मैं आज नहीं जाऊंगा। चले जाओ भैया। आज मैं तेरे पति से बगैर मिले जा ही नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे बहन, जाओ, नहीं जाएंगे। चले जाओ भैया, जाओ। नहीं 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 तुम्हें नहीं। मेरी राखी की सौगंध है भैया, तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है। चले जाओ यहाँ से। वाह वाह दुर्गा वाह। अरे तूने मेरी कलाई में राखी बांधी थी और मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया था। बहन तू कभी भी कोई मुसीबत में होगी, ये तेरा भाई तेरी मदद करेगा। भैया, और आज भैया जाओ, मेरी सासू मारी। सासू माँ वारी कहाँ है तेरी हरामजादी? सासू माँ उसको आज मैं उसको देख लूंगा। आज मैं उसके बगैर मिले जाऊंगा ही नहीं। नहीं भैया, बुला सासू माँ को। भैया चले जाओ। आने साले को। तुमने मेरी राखी की लाज रखनी होगी। चले जाओ भैया, चले जाओ। ठीक है, चले जाओ भैया। ठीक है दुर्गा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इतना याद रख, अगर दोबारा आऊंगा ना तो समझ लेना बहन, इस बार ये आकाश खाली नहीं, हाथों में हथकड़ी लेकर आएगा। हथकड़ी लेकर आएगा। बहन, हम लोग कोई काम सोते तो राखी कसम दे देती क्यों? क्या करूं भैया? लेकिन आज रमोन नहीं जाएगा। आने जब अपनी सासू माँ को आज आ गई ना साली तो यही डंडा घुसेर के मारूंगा साली के। जाओ। ठीक है, जाता हूँ बहन, बहुत जल्द आऊंगा और तेरी सासू माँ का साली का चौतरा फुला दूंगा। ओ क्यों रे रंडी, अभी वो कौन आया था यहाँ? माँ जी, वो मेरे भाई हैं, वो हमसे मिलने आए थे। भाई थे? हाँ माँ। अभी तक देखा भैया हरो, अभी तक गुंडे लफंगे को बुलाती थी ये मेरी हवेली पे, अब पुलिस वाले भी लाइन लगाना चालू कर दिए हैं। अरे ये छिनार, तू अपनी आदत से नहीं बाज आएगी? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। और आप ये कलंक क्यों मेरे सर पे लगा रही है? तो कौन था छोकरा घर में आया मेरी, बात क्या कर रही थी बता भी शर्म, मोर हंटर उड़ा दूंगी चमड़ी तेरी, मारी कर भेज तू तुझको मुल्की अदर। अरे मार कर तुझको भेजू मैं मुल्की अदर। हराम। खड़ी हो जा। ये बता, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, माँ जी। चौका बर्तन झाड़ू पोछा मैंने तुझको समझा दिया था पहले ना? हाँ माँ। कि झूठा कलंक मैया लगाओ नहीं, ऐसी बदनामी अपना सही जाएगी। बहन भाई को यूं ना कलंकिती करो, पाप से वरना धरती ये फट
है हर जाई कोई नहीं काम करती। अरे नहीं काम करती है हर जाई कोई, और बिना मार खाए, और बिना मार खाए ही आंसू बहाती। मैंने तुझको पहले समझा दिया था कि घर का सारा काम करना पड़ेगा और नौकरानी की तरह तुझको रहना है तो यहाँ रहना है। ठीक है माँ, मैं रहूंगी नौकरानी के जैसे। क्या आप जैसे रखेंगी मैं वैसे रहूंगी, लेकिन माँ इस टाइम मुझे जाना होगा। जाना होगा? इसीलिए मैंने कोई काम किया ही नहीं। जाना होगा? मेरी बिना इजाजत तू चली जाएगी? कहाँ जाना होगा? कहाँ जाएगी? मैं के जा रही हूँ माँ जी। मैं के? हाँ, क्या करने? स्वामी जी ने 20 लाख रुपए मंगवाए हैं और मैं वही पैसे लाने के लिए जा रही हूँ। ओह, 20 लाख रुपए? हाँ। अरे बहू, तब तो मुझे भी बहुत खुशी है। मेरी बहू 20 लाख रुपए लेकर आएगी। अरे बहू, कहीं लगा तो नहीं? अरे मेरी फूल जैसी बहू, कहीं लगा तो नहीं है? मैं तुझे अब कभी नहीं मारूंगी। अपनी बहू को मैं खूब प्यार करूंगी, ठीक है ना? खूब प्यार दूंगी, कभी दूध की छड़ी नहीं छुआऊंगी तुझको, ठीक है ना? लेकिन जाना तो 20 लाख रुपए लेकर आना बहू, ठीक है? जाओ, जा मेरी बहू।